जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय को करेंगे। 7वें अध्याय में है जहनु का गंगा पान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। उससे पहले हम प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि राजा पुरखा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अमावसु के यहाँ भीम उत्पन्न हुआ। भीम के कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जहन्नु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को यानी जहन्नु ने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से भरा हुआ देखकर क्रोध से लाल होकर भगवान यज्ञ पुरुष प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने हृदय में बिठाकर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवऋषियों ने इनको प्रसन्न किया तथा गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप में पाकर ले गए। जहन्नु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक उत्पन्न हुआ और अजक के बलकाश्व नाम का पुत्र हुआ। बलकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इनके अतिरिक्त कुश के 3 और भी पुत्र हुए, जिनके नाम कुशाम्ब, वसु और अधूर्तराज थे। उनमें से कुशाम्ब ने इंद्र के समान पुत्र पाने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके उग्र तपस्या को देखकर इस भय से कि बल में कोई अन्य मेरे समान उत्पन्न न हो जाए, इंद्र ने स्वयं ही इनके पुत्र का रूप धारण कर लिया और वो इनके पुत्र बन गए और वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाए। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया, जिसका वर्ण भृगु के पुत्र ऋचिक ने किया। गाधी ने अत्यधिक क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को पुत्री ने देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के सदृश वेगवान हो, ऐसे 1000 श्याम वर्ण के घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीरथ से पैदा हुए वैसे ही 1000 घोड़े उन्हें वरुण से लाकर दे दिए। फिर ऋचिक ने उस कन्या से विवाह कर लिया। फिर एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यानी यज्ञ खीर तैयार की और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उनकी माता के लिए भी बनाया। यानी 2 जगह यज्ञ खीर बनाई, एक उनकी माता के लिए, एक पुत्री के लिए, और कहा कि यह चरु तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर ऋषि वन में चले गए। उसका उपयोग करते समय यानी जो वो खीर दी थी उसका उपयोग करते समय सत्यवती की माँ ने उससे कहा कि पुत्री, सब लोग अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती।
इसलिए तू अपना चरु यानी जो खीर है वो मुझे दे दे और तू मेरा चरु पी ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो समस्त भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य और संपत्ति से क्या लेना देना। यह कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माताजी को दे दिया। वन से वापस लौटकर आने पर ऋषि सत्यवती के भयानक शरीर को देखकर बोले कि अरे पापिनी, लगता है तूने अवश्य ही अपनी माता के लिए तैयार किया गया चरु पी लिया है। तूने ऐसा क्यों किया? अब तेरे अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन क्रम में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, अज्ञानतावश मैंने ऐसा किया है, अतः आप प्रसन्न होकर कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो। भले ही पौत्र हो जाए, यानी पौत्र भले ही ऐसा हो जाए पर मेरा पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ऋषि बोले कि चलो ऐसा ही होगा। फिर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को जन्म दिया और सत्यवती कौशिकी नाम की नदी यानी सरिता में बदल गई। रेणु की पुत्री रेणुका से जमदग्नि ने विवाह किया, जिससे क्षत्रियों का संहार करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शूनशेप नामक पुत्र प्रदान किया। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र और हुआ। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र जी के मच्छु छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र पैदा हुए। उनके द्वारा अन्य अन्य ऋषि कुलों में विवाह करने योग्य अनेकानेक कौशिक गोत्रीय पुत्र और पौत्र आदि हुए। तो ये था हमारा विष्णु महापुराण कथा के चौथे स्कंद का 7वां अध्याय। अब हम करेंगे 8वां अध्याय। 8वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो 8वें अध्याय में है काश्य वंश का वृतांत। इसमें श्री पराशर जी बोले कि पुरखा के ज्येष्ठ पुत्र आयु ने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम नहुष, सत्यव्रत, रंभ, रजि और अनेना थे। सत्यव्रत के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ तथा सुहोत्र के काश्य और गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्यय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र पैदा हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रिय जरा यानी वृद्धा अवस्था आदि विकारों दोषों से रहित थे, यानी धन्वंतरी कोई उनमें वृद्धावस्था और कोई भी शरीर का विकार नहीं था तथा समस्त जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। पूर्व जन्म में प्रभु नारायण जी ने उन्हें यह वर दिया था कि काशी राज के कुल में उत्पन्न होकर तुम समस्त आयुर्वेद को 8 भागों में बांट दोगे और यज्ञ भाग के भोगता होंगे। धन्वंतरी के केतुमान नामक उत्पन्न हुआ। केतुमान के भीमरथ और भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतधर्म उत्पन्न हुआ। उसने मद्रश्रेण वंश का संहार करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी।
इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतद्रन ने अत्यधिक प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ। यानी वो प्रेम से उसको वत्स बुलाते थे तो उसका नाम वत्स ही हो गया। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। इसके पश्चात इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलयाश्व नाम से प्रख्यात हुआ। इस वत्स का अलर्क नाम का पुत्र हुआ, जिसके संबंध में यह कथा आज तक गाई जाती है कि पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी 66,000 साल तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नाम का पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु और सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु और सत्यकेतु के विभु पुत्र हुए। विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार और सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र नाम के पुत्र हुए। वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र पैदा हुआ। भार्ग भूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस तरह से काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का वर्णन सुनो। तो ये था 8वां अध्याय। 8वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम शुरू करेंगे 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में है महाराज रजी और उनके पुत्रों का वर्णन। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि किन किन के कौन कौन से पुत्र हुए, तो अब अगले अध्याय में हम जानते हैं कि महाराज रजी और उनके पुत्र कौन कौन से थे। तो श्री पराशर जी बोले कि रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देव असुर युद्ध के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, हम दोनों के वैमनस्य कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा, देव जीतेंगे या असुर जीतेंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि जिसकी ओर से राजा रजी अस्त्र शस्त्र धारण कर संग्राम में जाएंगे उसी तरफ से गण जीत जाएंगे। यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसकी तरफ से राजा रजी शस्त्र धारण करके उतर जाएंगे वही जीत पाएंगे। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। तो रजी बोले, एक शर्त पर मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर सकता हूँ। अगर देवताओं पर विजय प्राप्त कर लूं तो तुम मुझे अपना इंद्र मानोगे। रजी की बात को सुनकर दैत्यों ने कहा, हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण कार्य हो रहा है। ऐसा कहकर दैत्यगण वहां से चले गए। इसके पश्चात देवगण भी रजी के पास आकर उसी प्रकार प्रार्थना करने लगे। रजी ने उनसे भी वही बात दोहराई। देवताओं ने रजी की यह बात मान ली और कहा कि हमारी विजय होने के पश्चात आप ही हमारे इंद्र होंगे। यानी देवताओं ने मान लिया और दैत्यों ने उसको इनकार कर दिया। अतः रजी ने देवताओं की सहायता करते हुए दैत्यों की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा कि भय से रक्षा करने तथा अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर रजी हंसकर बोले कि अच्छा, ऐसा ही सही। यह कहकर वे वापस अपनी राजधानी को लौट गए। इस तरह से शतक्रतु की इंद्र पद पर आसीन हुआ। फिर रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को पालने वाले शतक्रतु से
व्यवहार अनुकूल अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने नहीं दिया तो उन शक्तिशाली रजी पुत्रों ने इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वयं ही गद्दी पर वो आसीन हो गए। फिर काफी समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे हुए देखकर त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मुझे मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के समान पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? यह सुनकर बृहस्पति जी बोले कि यदि ऐसी बात है तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? भला मैं तुम्हारे लिए एक क्या नहीं कर सकता। कुछ दिनों के पश्चात मैं तुमको अपने पद पर आसीन कर दूंगा। यह कहकर बृहस्पति जी रजी पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के प्रयोजन से अभिचार और इंद्र की तेज वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार क्रम से अभिभूत हो जाने के कारण रजी पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेदों के विपक्षी बन गए। उनके धर्माचारहीन हो जाने के कारण इंद्र ने उनका संहार कर दिया और पुरोहित जी से तेज प्राप्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर पुनः फिर से उस पर आसीन होने की इस कथा को सुनने से मनुष्य अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन यानी बिना संतान के था। शत्रुवृद्ध का पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिपक्ष का पुत्र संजय हुआ। संजय का जय और जय का पुत्र विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत और कृत का हर्यधन और हर्यधन का पुत्र सहदेव हुआ। सहदेव का अदीन और अदीन का जयतसेन नामक पुत्र हुआ। जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये समस्त क्षत्रबद्ध के वंशज हुए। और अब मैं तुम्हें नहुष वंश का वर्णन सुनाता हूँ, ऐसा ऋषि पराशर जी ने उनको कहा। तो आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और प्रियजनों में इसे आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।